नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 काटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की। परम पूजिक देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की जय। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मृराजों की जय। बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, श्रद्धा सिद्धि दे, रिद्धि प्रसिद्धि दे, पे संख्या क्या दे। श्रद्धा जो होती है उसके माध्यम से सिद्धियां होती चली जाती हैं। रिद्धि का अर्थ धन वैभव आदि भी प्राप्त होता चला जाता है और प्रसिद्धि भी बढ़ती चली जाती है। जब ऐसी श्रद्धा अंदर से प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति उस श्रद्धा के बल सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है। एक गांव में सेठ जी रहते थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम श्रीमती था। श्रीमती वह धर्मात्मा थी। एक दिन एक मुनिराज का उस गांव में आना हुआ और मुनिराज का दिव्य उपदेश हुआ। वह कन्या भी वहीं पर बैठी हुई थी, उस दिव्य उपदेश को सुन रही थी। महाराज नमोकार मंत्र की महिमा बता रहे थे। यह ऐसा अपराजित अनादि निधन मंत्र है जिस मंत्र के अंदर सभी प्रकार की सिद्ध वर्ण मातृकाएं इसके अंदर उपलब्ध है। अनादिकाल से इसकी आराधना
भव्य जीव करते आ रहे हैं। और यह मंत्र अपने आप में महान पावरफुल मंत्र है। यह मंत्र जिसकी आराधना पापी से पापी जीव भी करके, जिन जंतुओं ने जीवन पर्यंत पाप किए लेकिन अंत समय में उनके लिए इस ओंकार मंत्र की प्राप्ति हुई और उनका वह पाप पुण्य के रूप में परिवर्तित हो गया और ऐसे त्रियंच भी देव पर्याय को प्राप्त हो जाते। फिर मनुष्यों की तो कहना ही क्या है, जिस मंत्र का सिर्फ उच्चारण सुनने से ही सागरों पर्यंत के पाप गलने लग जाते हैं, ऐसा यह महामंत्र जिसकी आराधना करके अनंत अनंत जीव इस संसार से पार हो गए। सुबह, मध्याह्न और शाम को जो नमोकार मंत्र की आराधना करता है वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। और प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में इस नमोकार मंत्र का उच्चारण करता है, उसके कार्य सब सफल होते चले जाते हैं। इसलिए कैसी भी अवस्था हो इसका स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। उस बच्ची के अंदर उस नमोकार मंत्र के प्रति ऐसी श्रद्धा जागृत हो गई और निरंतर वह प्रत्येक कार्य में इसको करने लगे। धीरे धीरे वह जब यौवनवती हुई तो माता पिता ने उसका विवाह करने का प्रयास किया और बहुत प्रसाद करने के बाद भी जैन कुल में उसका विवाह नहीं हो पाया। बहुत प्रसाद करने के बाद भी कर्म ही ऐसा होगा और उसका विवाह अन्य कुल में कर दिया गया। जब उस बच्ची को पता चला कि मेरा विवाह अन्य कुल में कर दिया गया है, चूँकि जैन कुल में उत्पन्न होने वाली जो कन्याएं होती हैं वो लज्जा को धारण करने वाली होती हैं, क्योंकि लज्जा उनका गुण होता है, शील उनके भूषण होते हैं, मर्यादाएं उनकी वस्त्र हुआ करती हैं। और जब विवाह हो गया तो उसके अंतरंग की भावना तो ये थी कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो ऐसी धर्मात्मा हूँ, अब मैं अपना धर्म कैसे कर पाऊँ। फिर भी वह अपने माता पिता से कुछ कह नहीं पाई और माता पिता ने भी उससे पूछा नहीं। बहुत सारे ऐसे हम कार्य करते हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर तो हम सब पूछ लेते हैं। कोई चीज़ वस्तु खरीदना हो तो सब चार लोगों से पूछ लेते हैं, लेकिन जब विवाह आदि की बात आती है तो माता पिता का मान कैसा हो जाता कि अपनी बच्ची से भी तो थोड़ा सा, लेकिन नहीं पूछ पाते। और हो गया विवाह होने के बाद वह अपनी सासू माँ से कहती है कि मेरा रात्रि भोजन त्याग है, मैं रात में भोजन नहीं कर पाऊँगी, मेरा ये व्रत है और मुझे पास में ही जो जिनालय है वहाँ जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन जब उसने सुना तो वह कहती है इधर ये सब बातें नहीं चलेंगी, यहाँ तो रात में भोजन करना पड़ेगा और साथ साथ में किसी दूसरे देवताओं की आराधना यहाँ नहीं होगी,
यहाँ तो जो हमारे घर में कुल देवता चले आए हैं, इनकी ही तुम्हें आराधना करनी होगी। वह बार बार प्रार्थना करने लगी, मुझे इन चीज़ों की छूट तो दी जाए, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। तब जब उसके पति वापस लौट कर के आए, उसके पति बहुत पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, बड़े घराने में उसका विवाह हुआ था। और आकर के जैसे ही घर में प्रवेश किया, इसने भी अपनी बात रख दी, आप अपनी माँ से कम इन 2 चीज़ों की छूट तो मुझे मिले, मुझे अपना धर्म करना और साथ में मैंने जो व्रत लिए हैं उन व्रतों का पालन करो। वह कहता है, तुम बहुत श्रेष्ठ बात कह रही हो, बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए कि अपने अपने धर्म का पालन करने का सबको अधिकार होना चाहिए। व्रत नियम तो ये अच्छी चीज़ माने जाते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ से कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी माँ का बहुत आदर सत्कार करता हूँ और उनसे मुझे भय भी रहता है, इसलिए मैं कह नहीं पाऊँगा। हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं, तुम जाकर के एक बार और उनसे प्रयास कर लो। जब इसने जाकर के पुनः इसी बात को कहा तो कह दिया उसने, नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं चलेगी, कल से यहीं आराधना तुम्हें करना है और रात में भोजन कैसे नहीं करती मैं देखती हूँ। कितने दिन भोजन पान नहीं करोगे? एक दिन तो तुम्हें करना ही होगा। 2-4 दिन निकल जाएंगे, 8 दिन निकल जाएंगे, 10 दिन निकल जाएंगे, फिर तो भोजन करेगी ही करेगी। इसलिए नहीं, लो ये कंठी, ये घंटी, और यहाँ पर आकर के आराधना करो। इतना जब कहा तो उसने सोच लिया अब कोई बात बनने वाली नहीं, और दृढ़ संकल्पित हो गई कि जब तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे, उनकी भक्ति आराधना करने को नहीं मिलेगी, तब तक मैं किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। और बैठ गई ध्यान में और नमोकार मंत्र का ध्यान निरंतर करने लगे, क्योंकि उसने महिमा गुरुदेव के मुख से सुनी थी और अब मेरे पंच परमेष्टि ही शरण है, अब और किसकी शरण में जाऊंगी। और निरंतर जाप करती रही। ऐसे 3 दिन उसके निकल गए। और उसकी जो सासू माँ थी वह रात्रि में निद्रा ले रही थी, और निद्रा में ही आवाज़ आई, एक स्वप्न आया कि तुम्हारे घर में जो कन्या आई है बहुत ही वह पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, लक्ष्मी का स्वरूप है, और इस घर का वह मंगल करने आई है, और उसके लिए जो उसके नियम आदि हैं, धर्म आदि हैं, वह करने की उसको छूट मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिली तो तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोढ़ हो जाएगा। इतना स्वप्न आया और निकल गया। सुबह सुबह उठी, उसका सिर बहुत भारी था और विचार कर रही थी, लेकिन वह कहती है ऐसा भी क्या होता है? नहीं, मैं तो ये घर में अपने नहीं होने दूंगी। और हुआ यूँ कि दोपहर में जो ध्यान कर रही थी उसके लिए भी ऐसी आवाज़ आई कि तेरी भक्ति सफल हो गई है, अब चिंता नहीं करना। शाम को उसकी सासू माँ जो वहाँ के घर के देवता थे, उनकी भक्ति आराधना करने के लिए जैसे ही वहाँ दीप जलाती है, और दीप जलाते ही वहाँ से आवाज़ आती है
कि कोड़ी हो जाओ। और जैसे ही आवाज़ आई और उसके शरीर में कोढ़ हो गया। और कोढ़ जैसे ही उसके शरीर में हुआ और दौड़ती हुई उसी के पास पहुंच गई कि बेटी मुझे क्षमा कर दे, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, तेरा धर्म सत्य है और इसी की तू आराधना कर, अब मुझे माफ कर दे। दूसरे दिन वह बहू स्नान आदि करके जिनालय में जाती है। जिनालय में जाकर के भगवान की भक्ति पूजा आराधना करती है और वहाँ से गंधोदक ले आकर के और अपनी सासू माँ के ऊपर छिड़क देती है। उसका पूरा का पूरा कोढ़ दूर हो जाता है। जब इस दृश्य को सभी लोग देखते हैं तो सभी की श्रद्धा जैन धर्म के ऊपर हो जाती है और सब पूरा का पूरा परिवार धर्म से जुड़ जाता है। इस नमस्कार मंत्र के माध्यम से वह श्रद्धा सबकी बलवती हो गई। कहा है नमोकार समम मंत्रम बीतराग समम प्रभु सम्मेदा चलम यात्रा भूतो न भविष्यति। नमोकार मंत्र के समान दुनिया में ना कोई मंत्र है, न था न होगा। और बचपन से ही बच्चों के लिए इस नमोकार मंत्र को सिखाया जाता है, बार बार उनके कान में सुनाया जाता है। जैसे ही बच्चों को दर्शन कराने के लिए लाते हैं गुरु के प्रभु के 45 दिन बाद उसी समय से फिर प्रारंभ कर देना चाहिए नमोकार मंत्र उसके कान में माता पिता को प्रतिदिन सुनाना चाहिए। कितनी बार सुनाना चाहिए? तो 3 बार, तो कम से कम 3 बार में भी प्रत्येक में 9 बार नमोकार मंत्र, यानी ये 9 का अंक अपने आप में शाश्वत अंक माना जाता है। और ऐसा उसको सुनाते रहो। कब तक सुनाते रहो? जब तक वह अपने मुख से नमोकार मंत्र स्वयं बोलने ना लगे। तो जब वह स्वयं नमोकार मंत्र बोलने लग जाए तो फिर उससे कहो बेटा बस यही तेरे आराध्य है, प्रतिदिन इसका स्मरण करना, पंच परमेष्टि की आराधना करना। और मुख से जब भी वह बोले तो नमोकार मंत्र बोले। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शुरुआत में नमोकार मंत्र नहीं बोल पाए तो फिर आचार्य भगवंतों ने कहा कोई बात नहीं, एक नमोकार मंत्र जिसमें पूरा का पूरा गर्भित है, ऐसा एक बीजाक्षर ओम है, कम से कम बच्चों को ओम तो सिखाना, क्योंकि ओम तो बहुत जल्दी बोल लेते हैं। जब बच्चे रोते हैं उनके लिए दुग्ध आदि चाहिए है और माता पिता तो वह रोने लगते हैं। कैसे रोते हैं? मानो ये ओंकार ध्वनि अपने मुख से। तो जब बच्चे को रोने की आदत ऊंग से होती है तो ऊ तो निकाल रहा ही है और कह के उससे ओम ऐसा सिखा देना चाहिए। और अगर बच्चे के मुख से पहला अक्षर ओम का निकला समझ लेना वह आगे जाकर के अपना कल्याण करेगा। ये प्रथम अक्षर। लोग क्या करते हैं?
मम्मा, मम्मी, पप्पा, हैं? ऐसे बच्चों से मुख से बुलवाते हैं। डैडी डैडी भैया आजकल का ज़माना डैडी नहीं चलता, मम्मी का नहीं। आज तो कहते हैं डैडी डैड हो गए और मम्मी मम हो गई। मम ऐसी स्थिति होती चली जा इसलिए बच्चों को शुरुआत से ऐसे ही संस्कार जिसके दिए जाते हैं, बस यहीं से उसकी शुरुआत हो गई। ये मंगलाचरण के रूप में ओमकार एक छोटा सा अक्षर है और बच्चे शुरुआत करते, उसे भी चालू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। ऊ भी बोले, आ भी बोले, आ बोले, क्योंकि ये उसी में सब अक्षर गर्भित हैं और यहाँ से शुरुआत होती तो कहना ही क्या है। ऐसे ही वीतराग समम प्रभुम, वीतराग के समान जो प्रभु होते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं होते। एक बार भी जो इनको नमस्कार कर देता है ऐसा पुण्य संचय कर लेता है जब वह उदय में आता है तो राजा महाराजा जैसे पदों को प्राप्त कर लेता, उच्च पदों को। एक बार नमस्कार करने का ऐसा फल है, जो प्रतिदिन नमस्कार करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। अहो भाग्य, परम सौभाग्य जो ऐसे भगवान के लिए नमस्कार करने का। श्रद्धा के साथ ये जिन सूर्य कहलाते हैं, कहते हैं जो प्रतिदिन सुबह सुबह ऐसे जिन सूर्य का दर्शन करता है वह सूर्य के समान प्रकाशी पितापी बन जाता है। जिन सूर्य का, ये जिन सूर्य ऐसे सूर्य हैं जो हमारे भीतर बैठे हुए पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर देते। ऐसे जिन सूर्य की आराधना प्रातः काल होकर के सबसे पहले ऐसे जिन सूर्य का दर्शन करो। एक ही भाव स्तोत्र में जिन सूर्य भगवान को कह करके पुकारा। इनके दर्शन पूजन आराधना, इनकी जो भी आप करते हैं वो सब आपके पापों के नाश के लिए कारण है। सबके बिना रह जाना, लेकिन प्रभु दर्शन के बिना नहीं। अगर इनके बिना रहते तो बहुत बड़े अपने जीवन का हम घाटा करते हैं। कहते हैं कि जीवन भर जो कमाओगे वो कमाई एक तरफ, और भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक शांति धारा की एक दिन की कमाई एक तरफ, एक तराजू के ऊपर रख दोगे तो वह तराजू भारी पड़ जाएगा, वो पलड़ा जो एक दिन की पूजा आराधना का। कहाँ हम जीवन भर इतनी मेहनत करते हैं, व्यापार आदि करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं इसके माध्यम से धर्म कमाई तो होती है, लेकिन पाप का भी संचय होता चला जाता है। जो अभी तक जीवन पर्यंत में लगे हुए पाप हैं या प्रतिदिन सटकाए जीवों की आराधना होती रहती है, कितने जीवों का घात करते हैं, क्योंकि देख के तो चल रहा है ही नहीं। आहार में भी आप लोग जब करते हैं परिक्रमा तो नीचे नहीं देखते, दो चार तो, और रास्ते में भी जाते हैं तो देखते हुए नहीं जाते। ये विवेक अपने अंदर होना चाहिए। सप्त गुणों में एक विवेक गुण कहलाता है कि अब ये मुनिराज को ले जा रहे हैं तो विवेकी श्रावक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़गान किया और भाग गया, ऐसा भागा कि पता ही नहीं कहाँ है। कुछ तो ऐसी माताएं हैं जो एक्सप्रेस से भी हम चौके में नहीं पहुंच पाते और हमसे पहले, देखो इनकी लगन, ऐसी वृद्ध अवस्था, और फिर भी अंदर से दान करने की, दान देने की, आहार देने की उनके अंदर ऐसी रहती है
कि हम नहीं पहुंच पाते, हमसे पहले पहुंच जाती एक्सप्रेस वे। और एक को नहीं देना, जितने महाराज हैं उस कोनिया में है तो उस कोने में, उधर से उधर, इधर से इधर है। हाँ, चारों कोनों में चारों महाराजों को आहार दे करके आ जाते हैं और पूछते हैं आज तो हमारा उपवास है। क्या है? देखो, उपवास भी है और इतना है, और अगर अपना उपवास, अरे आज उपवास है भैया, आराम से यहीं बैठ जाओ। लेकिन नहीं, ऐसी पुरुषार्थ करने वाली हुआ करती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आस्था के माध्यम से ही होती है। आस्था जब हमारी बलवती हो जाती है तो फिर वहाँ संसार के कार्यों में मन नहीं लगता, पर ऐसे ही धार्मिक कार्यों में मन लगता है, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा बहुत पावरफुल और पवित्र बनती चली जाती है। इसलिए सुबह सुबह ऐसे भगवान के दर्शन करके जो अपने आप को धन्य मानता है, अहो भाग आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरे नेत्र सफल हो गए, आज मेरा गात्र शरीर धन्य हो गया, पवित्र हो गया, आज मेरे हाथ पवित्र हो गए, पैर भी पवित्र हो गए, क्योंकि मैं चल करके ऐसे जिनेंद्र भगवान की दशा, आज मेरे वचन भी पवित्र हो गए, क्योंकि मैंने इन वचनों के माध्यम से उनको स्तुति कर ली, भक्ति कर ली, पूजा पाठ कर ली, और गंधोदक लगाते ही अपने आप को धन्य मानते हैं। अहो भाग साक्षात मैंने प्रभु को ही अपने सिर के ऊपर रख लिया। ऐसी भावना के साथ जो करते रहते हैं उनके सारे कार्य सफल होते। इसी प्रकार से सम्मेदाचल समम यात्रा, सम्मेदाचलम समम यात्रा, सम्मेदाचल समम यात्रा यानी सम्मेद शिखर की यात्रा अपने आप में महान पुण्य का संचय कराने वाली वह यात्रा होती। लेकिन अंतरंग से भावों के साथ जब यह यात्रा की जाती है, उसका महत्व अपने आप में बहुत हुआ करता है। पहले जब यात्राओं को जाते थे तो ऐसे ही जाते थे, एक एक महीने लग जाता था, 2-2 महीने लग जाते। वहाँ से जाते 1 महीने, यहाँ से जाएंगे तो 2 महीने, क्योंकि जहाँ से हम बात कर रहे हैं वहाँ से लगभग 1 महीने लगता है, तो यहाँ से जाने में 2 महीने लगें। कैसे? पैदल यात्रा के पैदल जाते थे, गाड़ियों को लेके जाते थे, उस पर अपना सामान रख देते थे, और जैसे ही शाम होती थी आगे यात्रा बंद हो जाती थी, और फिर सुबह यात्रा प्रारंभ होती थी। अब विचार कर सकते हैं कि कैसा पुण्य का संचय। जब वह गांव से जाते हैं या नगर से जाते हैं तो पूरा का पूरा नगर विदाई करने के लिए जाता था, ये ऐसे पवित्र कार्य के लिए, और सबका त्याग करके जब तक हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होती तब तक वापस नहीं आते, तब तक के लिए सबका त्याग करके चले जाते थे। जब ऐसी त्याग के साथ, भावना के साथ यात्रा होती है तो यहीं से पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाता है। द्योपत ख्योपत की कथा आती है कि जैन कुल में उन दोनों बालकों का जन्म हुआ। पूर्वकृत कर्म के कारण से माता पिता का अवसान हो गया, और माता पिता का अवसान होने के कारण से छोटे बालक थे, उसके कारण से उनके कुटुंबियों ने उनका जो धन वगैरह था सब अपने कब्जे में कर लिया। दोनों बालक धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते गए और उन्हें दूसरों के यहाँ नौकरी आदि करने पड़ी, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन जब उन्हें पता चला जैन धर्म में उनका, जैन कुल में उनका जन्म हुआ था, धर्म को मानने वाले थे, उन्हें पता चला कि इस नगर का सेठ
यात्रा के लिए जा रहा है और शिखर जी की यात्रा के लिए। बहुत कुछ उन बालकों ने सुन रखा था शिखर जी की महिमा का। एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति नहीं हुई, ऐसी पवित्र उसकी वंदना करने से व्यक्ति के अंतरंग में ऐसे फिर कोई कार्य नहीं करता वो जो उसके लिए नरक और त्रियंच गति में ले जाए। तो दोनों बालकों के अंदर ऐसी भावना हुई कि जब सेठ जी का संग जा रहा है तो हम लोगों को भी अगर जाने का मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। हम लोग दोनों बालक जाते हैं, सेठ जी के पास निवेदन करते हैं, सेठ जी हम भी आपके साथ यात्रा में चलना चाहते हैं, हम दोनों बालकों के लिए आप अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी सभी प्रकार की सेवा हम दोनों करेंगे। रास्ते में जो कुछ भी आपकी लिए लकड़ी जो भी आदि आवश्यकता है आपके लिए वो सब व्यवस्था हम लोग कर देंगे। भोजन पानी की, बर्तन मांजने आदि की भी व्यवस्था हम लोग, और यहाँ तक नियम लेते हैं कि रात्रि में हम लोग आपके पूरे कबील इसकी डेरे की सबकी रक्षा करेंगे। अब हम लोगों को ले चलो। सेठ जी को भी दया आ गई, उन बालकों को ले लिया और बालक दोनों सेवा करते हुए शिखर जी पहुंच जाते हैं। और इनका काम यही था कि सभी लोग शिखर जी की वंदना करने के लिए जाते, इस सब के लिए भोजन पानी आदि की व्यवस्था करते, और रात्रि में जैसे ही रात्रि होती तो पहरा दे करके रक्षा के लिए खड़े हो जाते। ऐसे करके बहुत दिन हो गए और दोनों भाइयों ने सोच लिया कि भैया अब सेठ जी यहाँ से जाने वाले हैं और हम लोगों की वंदना तो, और यहाँ आकर के भी शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की अगर मैं वंदना नहीं कर पाए तो फिर हम लोगों से ज़्यादा अभागे और कौन होंगे। लेकिन जाएं कैसे, सेठ जी को तो वचन दे रखा है कि हम सब लोग आपकी व्यवस्था और रात्रि सुरक्षा करें। लेकिन दोनों ने बना लिया कि रात्रि में जैसे ही सुरक्षा के लिए अपन रहेंगे और रात्रि में इन लोगों के उठने के पहले अपन वंदना के लिए चलेंगे और वंदना करके रात वापस आ जाए। और जो कुछ सामग्री कुछ ले गए थे, मक्के के दाने ले गए थे, और वह यात्रा के लिए निकल पड़े। दौड़ते दौड़ते गए और जाकर के बड़ी श्रद्धा के साथ उन मक्का के दाने चढ़ाए और आगे बढ़ गए, चढ़ाए आगे बढ़ गए, चढ़ाए आगे और यात्रा पूरी करके नीचे आ गए इन लोगों के उठने के पहले। सेठ जी की वह अंतिम यात्रा थी। अंतिम यात्रा मतलब कोई दूसरी नहीं, अब घर जाने वाली यात्रा अंतिम यात्रा थी। और सेठ जी थाल में रत्न भर करके ले गए, और रत्न का थाल भर करके जैसे ही प्रथम टोंक पर पहुँचते हैं गणधर परमेष्टि की, और उस पर देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या है। वहाँ पर मोती ऐसे चमक रहे थे, अभी तक सेठ जी ने अपने जीवन में कभी ऐसे मोती देखे नहीं थे। उनकी आभा चमक ऐसी लग रही थी, ये दिव्य मोती कहाँ से आ गए। उनकी थाली में जो रत्न आदि पड़े हुए थे वे सब फीके पड़ गए। सेठ जी ने तो सोचा था कि मैं रत्न चढ़ा करके भगवान की भक्ति करूंगा, मेरे जैसा रत्न चढ़ाने वाला कौन होगा। लेकिन जैसे ही उन मोतियों को देखा और सब उनका जो अंतरंग की भावना थी वह सब समाप्त हो गई। और आगे चढ़ाते तो गए, लेकिन जब मोतियों को प्रत्येक टोंक पर चढ़े हुए देखा तो उनकी यात्रा जो है जैसे तैसे करके हो गई। और नीचे आकर के उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसे बड़े श्रीमंत सेठ
कोई पधारे हैं जो हमसे पहले भी यात्रा करके आ गए। पता किया लेकिन ऐसा कोई वहाँ पर आया नहीं था। तो फिर ये कौन चढ़ा के गया है? पता लगाया गया गुप्तचरों के माध्यम से कि 2 बालक रात में यहाँ से वंदना के लिए गए थे और दोनों बालक पकड़े गए कि यही दोनों बालक हैं। और सेठ जी के सामने जब उपस्थित किया तो सेठ जी उनको देख करके आग बबूला हो गए कि ये बालक, इन बालकों के लिए तो हमने सेवा में रखा था, रात्रि में डेरे की सबकी सुरक्षा के लिए रखा था, और ये लोग सब हमारी सुरक्षा छोड़ करके बिना पूछे और चले गए। पूछा तुमने ऐसा किया? उन्होंने किया, ऐसा तो हमने किया है। तुम लोग ऐसे दरिद्र हो करके और तुम लोगों ने ये मोती कहाँ से चुराए, ये भी बता दो। तो दोनों बालक कहने लगे कि हम लोग डेरे को असुरक्षित करके यहाँ से निकल गए थे, एक गलती तो हुई है और आपसे बिना पूछे गए, दूसरी गलती हुई है, लेकिन तीसरी गलती तो हम लोगों ने नहीं की। सेठ जी कहते हैं झूठ बोल रहे हो, ये बताओ कहाँ से चोरी की है? नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की। तो वो मोती कहाँ से तुम्हें मिले? कौन से मोती? हम नहीं जानते। तो तुम लोगों ने क्या चढ़ाया? और थोड़े से दाने मक्का के थैली में बचे हुए थे, हम लोग गए थे, हम लोगों के पास यही थे और हमने जा कर के इनको चढ़ाया है। तब सेठ जी विचार करने लगे कि क्या मक्के के दाने मोती बन सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और सब बैठ करके चर्चा हुई, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो एक बार इन लोगों की परीक्षा कर ली जाए। अगर इनके मक्के के दाने मोती नहीं बने तो फिर इनको जो भी उचित दंड हो वो दिया जाए और जो जाए। और दोनों बालकों को लेकर के फिर पुनः शिखर जी की यात्रा प्रारंभ हुई और दोनों बालक उन मक्के के दानों को लेकर के और भगवान से स्मरण करते हैं, भगवान हम लोगों की ऐसी भक्ति कहाँ जो ये दाने मोती बन जाएं। फिर भी अब आगे क्या होने वाला है हम लोगों के साथ में, अब जो भी हो, हम तो पंच परमेष्टि के सहारे यहाँ तक आए हैं। भगवान मेरी रक्षा करना, और अब जो होगा तो होगा। ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। अगर इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर हम लोगों का मरण भी हो गया तो भी हम सौभाग्य मानेंगे। और ऐसा करते हुए नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने मक्का के दाने जैसे ही छोड़े कि वह उन मोतियों से भी ज़्यादा और चमकते हुए दमकते हुए और वह मोती बन गए। और जय जयकार हो गई। सम्मेदाचल समम यात्रा न भूतो न भविष्यति। जो ऐसे गदगद भावों से कहते हैं, जिन्हें दुर्लभ होती हैं ये चीज़ें, वही इन चीज़ों का महत्व समझता है। आज सुलभ हो गया है, सीधे जाके वहीं उतर जाओ बस, और कब करके आ जाते हैं पड़ोसी को भी पता नहीं चलता और यात्रा हो जाती है। लेकिन जब ऐसी यात्रा होती थी और जिन्हें बहुत दुर्लभ से दर्शन होते थे, और दर्शन करके ऐसे गदगद हो करके वह अतिशय प्रकट हो जाते, तब सेठ जी ने विचार किया कि धन्य है ये बालक, इनके सामने हमारी जो भक्ति है वह भक्ति फीकी पड़ गई।
भक्ति किसी प्रकार की गरीबी और अमीरी नहीं देखती, वह तो हृदय की श्रद्धा, भावना और समर्पण। इन लोगों की भक्ति, श्रद्धा, समर्पण इतना कि इनके दाने मोती बन गए। और हमारे बस ऐसा विचार करते हुए सुनते हैं कि वह सेठ जी वैराग्य को प्राप्त हो गए। और वैराग्य को प्राप्त होते हुए उन 2 बालकों के लिए अपना पूरा वसीयतनामा उनके लिए लिख दिया और कहा आज से ये ही दोनों सेठ हैं, बस वह सब स्वीकार, आप लोग इनको स्वीकार करना और ये वहाँ के स्वामी रहेंगे। और अब हम यहाँ पर दीक्षा धारण कर रहे हैं। सुनते हैं उन सेठ जी ने वही सम्मेद शिखर में दीक्षा धारण कर ली और मुनि के व्रत धारण कर लिए और सारी संपदा वसीयत इन दोनों बालकों को, यही पुण्यात्मा हैं, यही इसके अधिकारी हैं। अब दोनों बालक जब यहाँ से वापस जाते हैं, उधर से तो नौकर बन कर के आए थे और इधर से सेठ बन कर के गए। और ये सब घटना सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई और आज इतिहास में भी लिखी हुई है। जब उन दोनों बालकों को सेठ का पूरी वसीयतनामा संपदा सौंपी गई तो बालकों ने दोनों ने विचार किया कि ये संपदा हमें भगवान की भक्ति करने से मिली है। जब भगवान की भक्ति करने से मिली है तो क्यों हम इसको संसार कार्यों में लगाएंगे? नहीं, इस सारी संपदा को हम धर्म कार्यों में लगाएंगे। और सुनते हैं उन दोनों बालकों ने, देवपत और खेवपत ने, देवगढ़ में जाकर के अनेक जिनालय और जिनबिंबों की स्थापना करवाई। सुनते हैं वहाँ के बारे में बताते हैं, कोई अगर एक बोरा भर करके भी चावल ले जाए पहले इतनी प्रतिमाएं थीं कि एक एक प्रतिमा पर एक एक चावल भी चढ़ाओ तो भी कम पड़ जाए। ऐसे वहाँ का अतिशयकारी वह क्षेत्र है। आज भी उन दोनों बालकों की गौरव गाथा कहने वाला देवगढ़ देवपत और खेवपत के नाम से वह प्रसिद्ध हो गए। इसलिए इन 3 चीज़ें अपने आप में अद्वितीय हैं, रत्नात्रय के समान। ये 3 चीज़ें रत्नों के समान हैं। पहला नमोकार मंत्र, दूसरा वीतराग के समान प्रभु और तीसरी सम्मेदाचल यात्रा भूतो न भविष्यति। इसलिए निरंतर इन चीज़ों को अपने हृदय में रखना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको सब चीज़ें याद रहती हैं। घर की चीज़ें, घर में कितने सदस्य हैं, कितने हमारे कुटुंबी हैं, आदि आदि घर में कितनी वस्तुएं हैं वो भी याद रहती हैं। और दुकान पर भी आप लोग बैठते हैं तो दुकान में कहाँ कौन सी चीज़ है रखी है वो सब याद रहती। किराने वाले से पूछो कितनी चीज़ें होती हैं, लेकिन किराने वाले में कोई भी ग्राहक आ गया और वो 10 वर्ष या 2 वर्ष 5 वर्ष पूर्व में वह चीज़ वहाँ रखी है तो वहीं से उठा करके एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे वो फिर भी ध्यान रहता है। ये सारी चीज़ मतलब आपका क्षोभसम कितना प्रबल है। महाराज हमें कुछ याद नहीं होता, कुछ आता ही नहीं, ये सब भूल जाते हैं। भूल जाते हो? हाँ, ऐसी है बुद्धि, चीज़ नहीं चल। और दुकान में इतनी सारी चीज़ें हैं तब भी आप उठा करके कहाँ रखी है वह चीज़। तुरंत ग्राहक भर आ जाए, अरे चलो इतने वर्षों का माल निकल गया, प्रसन्न हो जाए। ऐसे ही इन शिखर जी आदि की यात्रा के जो क्रम क्रम से टोंकें दी गई हैं, इनका अपन को मस्तिष्क में याद होना चाहिए। और मस्तिष्क में अगर याद है तो प्रतिदिन हम शिखर जी नहीं जा सकते, लेकिन प्रतिदिन यही बैठे बैठे शिखर जी की यात्रा कर सकते। और भाव सहित होगी यहाँ से,
भले द्रव्य नहीं जा रहा है, लेकिन भाव हमारे पूरे लगे रहेंगे और एक एक टोंक के आप प्रतिदिन करते चले जाओ। 24 भगवान की अगर स्तुति आपको याद है तो स्तुति भी करते चले जाओ, बहुत अच्छा मन लगता है। और जाकर के प्रतिदिन की यात्रा घर बैठे हो सकती है आप चाहें तो, क्योंकि सब चिनवाड़ी में लिखी हुई है क्रम क्रम से कौन कौन सी टोंक होती है। पहली टोंक कौन सी है? पहली टोंक कौन सी है? गणधर परमेष्टि की टोंक है। फिर इसके बाद भगवान की टोंकें चालू होती हैं। उसमें सर्वप्रथम कुंतुनाथ भगवान से प्रारंभ हो जाती। कुंतुनाथ भगवान का कौन सा कूट है? ज्ञानधर कूट है। फिर जाते हैं तो नमिनाथ भगवान का कूट आ जाता है। कौन सा कूट है नमिनाथ भगवान का? मित्रधर कूट है। फिर क्रम क्रम से आगे बढ़ते हैं, अरनाथ भगवान की टोंक आती है जिसको नाटक कूट कहा गया। फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर मल्लीनाथ भगवान का कौन सी कूट? संबल कूट आ जाता। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर कौन से? श्यासनाथ भगवान का संकुल कूट आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं सुभिनाथ भगवान का कौन सा कूट? सुप्रभ कूट आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मोहन कूट कौन का? पदम प्रभु भगवान का। फिर आगे बढ़ते हैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान का निर्जर कूट। और उतरते हुए जा रहे हैं और अब उतरते हुए फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। और चढ़ते चढ़ते आप कहते हैं भगवान आप इतने ऊंचे तो भगवान भी कहते हैं भैया अगर इतने ऊंचे नहीं बैठे तो आप सब लोग जाने ही नहीं देंगे हमें पकड़ लेंगे भगवान आप कहीं नहीं जाओ हमारे लिए छोड़ करके। इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ा और आप उस लज्जकूट पर पहुँच जाते हैं जहाँ चंदाप्रभु भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। फिर वहाँ से उतर करके यात्रा होती है कौन से कूट की? आदिनाथ भगवान जो वहाँ से नहीं गए हैं कैलाश पर्वत, तो वहीं पर जाकर के किसको याद करना? कैलाश पर्वत को याद करो। और कैलाश पर्वत को याद करके इन चरणों का स्मरण करके वहाँ पर भी चरण बने हुए हैं, आज भी वह चरण बने हुए हैं। वहाँ पर रत्नमयी चरण बने हुए हैं, देवों रक्षित हैं। आज हम वहाँ नहीं पहुँच पाते, लेकिन यहीं से उनको बारंबार फिर वहाँ से जाकर के फिर आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। और विद्युत वरकूट पर पहुँचते हैं। शीतलनाथ भगवान की वह कूट है। फिर आगे जाकर के अनंतनाथ भगवान का स्वयंप्रभ कूट। फिर वहाँ से वापस यात्रा होती है। शंभुनाथ भगवान का धवल कूट। वासुपूज भगवान का कौन सा कूट? वासुपूज भगवान का कौन सा कूट? उनका कोई कूट का नाम नहीं है। वो वहाँ से नहीं गए। कहाँ से गए? चंपापुर से गए। चंपापुर, वहीं पर खड़े होकर के चंपापुरी को याद करो और भगवान के लिए वहीं पर अर्घ आदि चढ़ा। फिर अभिनन्नाथ भगवान का कौन सा कूट? आनंद कूट। आनंद कूट के बाद फिर धर्मनाथ भगवान। अब क्या है? नीचे उतर करके और फिर ऊपर चढ़ना। विश्राम थोड़ा बहुत आप लोग कर लेते होंगे वहाँ। और फिर ऊपर को चढ़ जाते हैं तो फिर कौन आ जाते हैं भगवान? धर्मनाथ भगवान। धर्मनाथ भगवान के बाद फिर नंबर आता है सुमतिनाथ। धर्मनाथ भगवान का कौन सा कूट? सुतत्वर कूट। फिर उसके बाद नंबर आता है सुमतिनाथ भगवान का अविचल कूट। फिर शांतिनाथ भगवान का कुंदप्रभ कूट। फिर उसके बाद महावीर भगवान कहाँ से? पावापुर से
निर्वाण को प्राप्त हुए, कल उनका निर्वाण कल्याणक आप सब लोग यहाँ मनाएं। हम पावापुर नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, यहीं से ही हम भगवान को चढ़ाएंगे और भगवान के केवल ज्ञान में दिख जाएगा कि इन्होंने हमारे लिए, तो आप ये चिंता नहीं करना कि कोई हमारे लिए देख रहा है कि नहीं, हम वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे, कोई बात नहीं, यही से ही वैसे तो पूरा का पूरा 2.5 द्वीप जो है वह पूरा सिद्ध क्षेत्र है। आप कहीं से भी हाथ जोड़ लोगे, सीधे यहाँ से सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान हैं। फिर आगे की यात्रा होगी महावीर भगवान के बाद, फिर कौन, सुपासनाथ भगवान, कौन सा, प्रभासकूट, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो विमलनाथ भगवान का सुबीर कूट, फिर आगे बढ़े तो अजितनाथ भगवान का सिद्धवर कूट, फिर आगे बढ़े तो 22वें नंबर नेमिनाथ भगवान, याद कर लो गिरनार जी को, वहाँ की वंदना कर लो। फिर आगे बढ़ेंगे स्वर्ण भद्रकूट जो पार्श्वनाथ भगवान का है। ऐसी उस शिखर जी की यात्रा निरंतर चाहें तो आप इन 23-24 टोंकों को 25 और मिला लो, इनको अगर अपनी बुद्धि में रख लिया और प्रतिदिन कर रहे हैं तो यहीं से बैठे बैठे शिखर जी का आनंद ले सकते। साथ साथ में बीतराग भगवान को भी याद करते चले जाओ, नमो नमोकार मंत्र कायोत्सर्ग भी करते चले जाओ, तो तीनों चीज़ें एक साथ आज भी आपको यही प्राप्त हो सकती है। कौन कौन सी? नमोकार मंत्र समम मंत्रम, नमोकार समम मंत्रम, बीतराग समम प्रभु, सम्मेदाचलम यात्रा भूतो ना। लेकिन आप भूत में भी कर सकते हैं, वर्तमान में भी कर सकते हैं और भविष्य में भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करो और जिनवाणी उठा करके देखो, ये क्रम क्रम से लिखे हुए हैं और आज से तैयारी करना प्रारंभ कर दो। अगर एक टोंक की भी प्रतिदिन अभी करते हैं, एक टोंक याद रख लो, ऐसे करके 25 दिन में पूरी टोंकें याद हो जाएंगी और फिर प्रतिदिन एक साथ ऐसी वर्णन कर। समय बहुत हो गया, आज चतुर्दशी का दिन है, वैसे आकुलता किसी को नहीं, चौकी वालों को भी आकुलता नहीं और चौकी वालों को भी आकुलता, लेकिन आप लोगों को तो आकुलता है क्योंकि आज तो बाजार का दिन है। आप लोग ऐसे इस बाजार को भी भूलते नहीं, क्योंकि यह बाजार ऐसा बाजार है जिसमें माल ही माल बिकता चला जाता है और अच्छा अच्छा माल खरीदते भी चले जाते हैं, और जो यहाँ का माल लेता है वह माला माल हो जाता है। इसलिए प्रत्येक कार्य में आप नमोकार मंत्र को याद करके आराधना करना। कल सुबह सुबह हम लोगों की निष्ठापना की भक्तियाँ होंगी और साथ साथ में जो निर्वाण कल्याणक की भक्ति होती हैं वो भक्तियां हम लोग अपने कमरे से ही करेंगे। तब तक आप लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ सब चीज़ें कर लेना, शुरुआत कर लेना। मान लो हम लोग शांति धारा में ना भी आ पाएँ तो भी आप लोग कर लेना, लेकिन प्रयास करेंगे कि हो जाएगी व्यवस्था। और इसके बाद पूरी तैयारी के साथ एक साथ सामूहिक हम ऐसे ही वह निर्माण कल्याणक को मनाएंगे। यहीं से लाड़ू चढ़ाएंगे और क्या करेंगे, पूजन पाठ सब यहीं से सामूहिक रूप से करना, क्योंकि सामूहिक का अपना अलग ही महत्व और अपना अलग पुण्य रहता है। कहते हैं एक अलग से करते हैं उसका स्वयं तक सीमित रह जाता है, लेकिन जब सामूहिक पूजा में शामिल होते हैं तो स्वयं का पुण्य तो मिलता है, लेकिन सबकी अनुमोदना के साथ इतना पुण्य और भी उसका बढ़ता चला जाता है और बहुत बड़ी प्रभावना के लिए ये कारण बन जाता है। और इसके माध्यम से हमारी श्रद्धा भक्ति और समर्पण भी देखा जाता है
और कितनी भक्ति श्रद्धा समर्पण है, ये सब चीज़ें इसलिए सामूहिक रूप से करना, बस इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। सभी महानुभावन से बिना फल के हाथ में